हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, मैं आई हूँ छत पे और शाम का नज़ारा बहुत ही प्यारा होता है। और मैं कपड़े उठाने आई थी छत पे, क्योंकि कपड़े डले हैं, सारे कपड़े अभी उठाए नहीं थे। तो सभी कपड़े सूख चुके हैं, तो उनको उठा के नीचे लेके चलते हैं। और फिर नीचे के भी अभी काम रह गए, तो वो भी करना है। तो चलिए कपड़े उठा लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ उठा लेते हैं कपड़े। और बहुत सारे कपड़े हो गए थे, और ठंड में तो बहुत सारे कपड़े निकलते भी हैं भाई, गंदे बहुत होते हैं ठंड में, धूल मिट्टी की वजह से। और हमारे यहाँ तो आगे और पीछे बरामदा खुला हुआ है, तो बहुत ही धूल आती है। तो यहाँ हमारे सारे कपड़े उठा लिए थे हमने। और जो पतले पतले कपड़े थे वो तो दोपहर में मैं उठा के ले गई थी, क्योंकि वो जल्दी सूख गए थे। तो इस वजह से मैं वो कपड़े नीचे उठा के ले गई थी। और फिर ये कपड़े रह गए थे, तो चलो इनको भी उठा लेती हूँ। तो ये भी अच्छी तरीके से सूख गए हैं, तो कपड़े नीचे लेके चलते हैं। और उसके बाद कपड़े नीचे रखाई थी थोड़ी देर के लिए, फिर मैं आ गई थी ऊपर छत पे घूमने के लिए, क्योंकि बहुत अच्छे ठंडा ठंडा सा मौसम लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और शाम के समय तो छत पे बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ थोड़ी देर के लिए मैं घूमने आ गई थी। और देखिए, सूरज दादा भी अब जाने वाले हैं, अब उनका टाइम हो गया जाने का। तो बस जाने वाले हैं कुछ देर में। जब तक मैं यहाँ ऊपर टहल लेती हूँ, और थोड़ा थोड़ा नज़ारा ऊपर छत से भी देख लेती हूँ, और छत से खेत भी दिख जाता है। तो उसके बाद फिर देखिए, यहाँ हमारे पौधे जितने हमने लगाए हुए थे सारे सूख गए हैं और सारे ख़राब हो गए हैं। तो इस बार हमने कोई भी फूल, मतलब कोई भी पौधा नहीं लगाया फूलों का, सब अलग कर दिए हैं। क्योंकि इतना देखभाल करो, इतना पानी दो, सब कुछ करो, और फिर बेकार ही हो जाते हैं। तो इस वजह से मैंने इस बार कुछ भी नहीं लगाया। बस तुलसी लगी हुई है, तो बस इसमें पानी देते जाते हैं, तो ये ठीक रहती है। बाकी वो भी अब सूखने लगी है, और इनको अच्छी तरीके से और अच्छे से साफ़ कर देंगे एक दिन। और यहाँ पे फिर मैं आ गई थी नीचे, और देखिए कपड़े उठा के लाई हूँ। तो ऐसे ही मेरे पड़े हुए हैं, क्योंकि शाम हो गई है, तो झाड़ू लगा लेते हैं। और अभी 5:45 बज रहे होंगे, तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। और झाड़ू मैं लेट ही लगाती हूँ, क्योंकि आप लोग तो जानते हैं बरामदा पूरा खुला हुआ है सामने से भी। तो इस वजह से अगर जल्दी भी झाड़ू लगा दो तो दोबारा फिर लगाना पड़ता है 6 बजे तक। तो इसीलिए मैं झाड़ू लेट लगाती हूँ, 5:30-6 बजे तक ही ऐसी झाड़ू लगाती हूँ, इसमें दोबारा न लगाना पड़े, क्योंकि काम भी बहुत रहते हैं इस वजह से। और देख, झाड़ू लगाते लगाते यहाँ बाहर आ गई हूँ। और फिर यहाँ पतिदेव भी आ चुके हैं खेत से। तो ये लगी हुई थी मेथी, तो वही फूल गई है, तो ये काट के ले आए हैं। अब इसको सूखने रख देंगे, तो जब ये सूख जाएगी तो इसको झड़ा लेंगे और साफ़ करके रख लेंगे। तो चलिए, यहाँ तो मेरी झाड़ू लग गई है, और अब अंदर जाते हैं, क्योंकि चाय का ऑर्डर मिल गया है। तो पतिदेव के लिए अब चाय बना देते हैं, क्योंकि इनको किसी काम से शहर जाना है, तो इस वजह से तो इनके लिए जल्दी से चाय बना देंगे, और ये अपने काम करते रहेंगे। और मेरे काम जो पड़े हुए हैं, कपड़े डले हुए हैं, तो मैं उनकी भी घीड़ी बना के रख दूँगी। तो यहाँ बना देती हूँ, 2 कप चाय बना देती हूँ। और सास ससुर के लिए चाय बहुत ही कम बनाती हूँ शाम को, क्योंकि उनको शुगर है। तो इस वजह से सिर्फ सुबह देती हूँ चाय, शाम को उनको चाय नहीं देती हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने मना किया हुआ है। इस वजह से मैं उनको शाम को चाय नहीं देती हूँ, बस एक ही टाइम देती हूँ। तो यहाँ मैं चाय मैंने रख दी है, और यहाँ शक्कर चाय पत्ती डाल देती हूँ, और ये चाय पकती रहेगी। और पतिदेव से यहाँ बात करते भी जा रही हूँ। अब वो, और खाने में क्या बनना है ये भी उनसे पूछती जा रही थी। तो चलिए, यहाँ खाना का भी ऑर्डर आ गया है, तो यहाँ मेरी चाय बन गई है, और यहाँ मैंने रख दिए हैं आलू पकने के लिए। और फिर चाय पीने के बाद फिर आ गई हूँ यहाँ पे। तो जितने भी पर्दे वगैरह थे सब यहाँ लगा देती हूँ। और अब यहाँ त्यौहार की भी तैयारी होने लगी भाई। 2 त्यौहार आ रहे हैं, एक तो शिवरात्रि आ रही है, दूसरी होली आ रही है। तो त्यौहार के पहले ये सभी काम करना ज़रूरी है। तो यहाँ के मैंने पर्दे लगा दिए हैं। अब यहाँ आ गई हूँ अंदर। तो त्यौहार के पहले सारे कपड़े मैंने धुल लिए हैं, और अपने कमरे की भी सारी सफाई हो गई है। तो बस यहाँ पे अब मुझे सिर्फ किचन की सफाई करनी है। तो मेरा किचन रह गया है, बाकी कपड़े वगैरह सभी मैंने धुल लिए हैं। घर की सफाई भी मेरी हो गई है, हॉल की भी सफाई कर दी है, सब मेरी सफाई हो गई है। उसके बाद आ गई थी टमाटर की चटनी के लिए। तो यहाँ पे मैंने टमाटर
पकने रख दिए हैं और फिर उसके आगे की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने ली है मिर्ची, प्याज और लहसुन, तो इसको मशीन में पीस लेंगे, अच्छा बारीक सा कर लेंगे। और क्या स्पेशल बना रही हूँ वो तो आप हमारा टाइटल देख के समझ ही गए होंगे। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू के पराठे और टमाटर की चटनी। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे मशीन में डाल दिए हैं, तो थोड़ी से इससे बारीक हो जाएंगे अच्छे तरीके से। और देखिए मैंने मशीन में पीस लिए हैं और अच्छे से बारीक हो गए हैं। तो यहाँ पे दूसरे कामों में लग जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए आलू भी ठंडे हो गए हैं हमारे, तो इसको छन्नी में रख देते हैं तो ठंडे हो जाएंगे अच्छे से। तो यहाँ पे चटनी बनाएंगे और आटा भी लगा के रखना है, तो वो भी कर लेंगे। तो जब तक यहाँ पे आलू ठंडे होंगे जब तक हम टमाटर की चटनी बना लेंगे, अच्छे बारीक सी चटनी। और यहाँ पे देखिए मैंने मिक्सी में ही पीस ली, सिलपत्थर में नहीं पीसी है। तो यहाँ पे हरी धनिया नहीं थी, इसलिए मैंने हरी मिर्ची और टमाटर की ही चटनी बनाई हुई है। और यहाँ पे देखिए आलू भी ठंडे हो गए हैं, तो बस आलू को भी छील लेते हैं। और ये खेत के ताज़े ताज़े आलू हैं, और जो छोटे छोटे आलू थे मैंने वही उबालने रखे हुए हैं और बहुत सारी सीटी ले ली थी, जिससे अच्छे से उबल गए हैं और मैश करने में भी सही रहेंगे, क्योंकि थोड़े से ज़्यादा पका लो तो सही रहते हैं। तो यहाँ मैंने आलू को छील लिया है और यहाँ रख दी है कढ़ाई, कढ़ाई में डाल दिया है तेल और जीरा डाल दिए हैं और इसको अच्छे से चटकने देंगे। उसके बाद यहाँ पे हरी मिर्ची, लहसुन और प्याज का पेस्ट है जो बना के रखा है मैंने, उसको डाल देंगे और इसको अच्छी तरीके से पका देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने प्याज डाल दी है और प्याज मैंने डाली है, और कोई आ गया था तो मैं ज़रा उनसे बात करने लगी, थोड़ी सी प्याज तेज़ हो गई तो जल्दी से फिर मैंने यहाँ पे मसाला डाला। और बस यही होता है कि अगर ये काम अगर छोड़ दो दूसरे काम में लग जाओ तो बस यही चीज़ होती है। तो जल्दी से फिर मैंने यहाँ पे मसाला डाला और जल्दी से यहाँ चम्मच चलाई, क्योंकि ये प्याज तो ज़्यादा पक ही गई थी। तो यहाँ पे मैंने मसाले को भी डाल दिया है, थोड़ा सा यहाँ पानी डाल देते हैं। और यहाँ पे मैंने सादे ही मसाले लिए हैं, जैसे हल्दी पाउडर है, मिर्ची पाउडर है, धनिया पाउडर है, तो सादे ही मसाले लिए हैं, क्योंकि ज़्यादा मसाले वाली और खड़े मसाले वाली हमारे यहाँ पतिदेव को पसंद नहीं है, इसलिए मैंने सादे से मसाले लिए हैं। और यहाँ पे देखिए मसाले भी अच्छे पक गए हैं। तो यहाँ पे मैंने आलू डाल दिए हैं, और यहाँ पे धनिया पत्ती नहीं थी तो इसलिए मैंने धनिया पत्ती नहीं डाली है। और मैंने कोई गरम मसाला वगैरह भी नहीं डाला है, क्योंकि गरम मसाला तो था पर हमारे इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है मसालेदार, इस कारण से मैंने बिल्कुल सादे सिंपल से ही बनाए हैं। तो जो बेसिक मसाले रहते हैं घर के वही बनाए। तो देखिए ये बहुत अच्छे से पक चुका है, और इसमें अगर हरी धनिया होती तो टेस्ट तो बहुत ही अच्छा और कलर टेस्ट दोनों बहुत ही अच्छे बढ़ जाते हैं, स्वाद भी बहुत अच्छा बढ़ जाता। तो यहाँ पे देखिए ये अच्छे से पक गए हैं। अब इसको ठंडा होने के लिए एक प्लेट में रख देते हैं, जब तक अपने दूसरे काम निपटा लेते हैं और फिर गर्मा गर्म पराठे बनाएंगे भाई। इन सर्दियों में बनाए आलू के पराठे और टमाटर की चटनी के साथ। तो चलिए यहाँ पे मैंने प्लेट में रख दिया है, तो थोड़ा ठंडा हो जाएगा और ठंडे होने के बाद बस पराठे ही बनना है। और तो बस गर्मा गर्म पराठे बनने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पे देखिए पतिदेव आ चुके थे, तो शहर गए हुए थे तो वो आ चुके थे, तो बस गर्मा गर्म उनके लिए पराठे बना देते हैं। तो यहाँ बस पराठे बनाते जा रही थी और सेकते भी जा रही थी, और उनको बोल दिया है कि आप हाथ पैर धो लो जब तक मैं बनाती हूँ, तो वो खाने बैठ जाएंगे। और भाई इसी तरीके से मेरे से तो बनते हैं, और आप लोग कैसे बनाते हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो हम तो सादे सिंपल ही बनाते हैं, और वैसे भी आलू के पराठे सभी से बनाने आते हैं, तो हम इस तरीके से ही बनाते हैं। और आप लोग कैसे बनाते हैं दोस्तों हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हमारे पराठे कैसे लगे हैं ज़रूर आप लोग कमेंट करिएगा। और यहाँ पे मैं देखिए वो कम आंच में धीरे धीरे सेंकते जा रही हूँ, और यहाँ बनाते भी जा रही हूँ। और पतिदेव जब तक हाथ पैर धो रहे हैं जब तक मैं यहाँ बना लूँगी, और फिर गर्मा गर्म पराठे उनको सर्व करूँगी। दोस्तों इस सीज़न में तो हमारे आलू के पराठे बन गए हैं, तो आप लोगों के पराठे इस सीज़न में बने हैं कि नहीं ज़रूर कमेंट में आप लोग बताइएगा। और आज मैं वॉइस ओवर थोड़ा रुक रुक के कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ी सी सर्दी है, तो इस वजह से वॉइस ओवर रुक रुक के कर रही हूँ।
और यहाँ पे मेरे पराठे बन गए हैं और पतिदेव को परसते जा रही हूँ। तो वहीं बैठे हुए हैं तो उनको गर्मा गर्म पराठे सेंकते जा रही हूँ और उनको खिलाते जा रही हूँ गर्मा गर्म, मतलब परोसते जा रही हूँ। तो और किस किस को पसंद है आलू के पराठे? तो भाई हमें तो बहुत पसंद है, तो हमने बना लिए हैं और खा लिए हैं। तो आप लोग भी बनाइए और खाइए। और दोस्तों बस दिन ढलते ही ऐसे ही करती हूँ मैं अपने घर के काम। और इन सर्दियों में तो आलू के पराठे हमने बनाए हैं, तो आप लोग भी ज़रूर बनाइए। और आप लोगों के लिए भी थाली लगा दी है दोस्तों। तो ये लीजिए, आप लोग भी इन सर्दियों में गर्मा गर्म आलू के पराठे और टमाटर की चटनी आप लोग भी खा लीजिए। और यहाँ पे देखिए, मैं आपको यहाँ पे तोड़ के भी बता रही हूँ कि अंदर तक कैसे भरा हुआ है। तो ये देखिए दोस्तों, भरावन भी बहुत अच्छा भरा हुआ है अंदर तक, और स्वादिष्ट भी बहुत ही अच्छे बने हुए थे, बहुत स्वादिष्ट बने हुए थे। और गर्मा गर्म तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप भी खा लीजिए गर्मा गर्म आलू के पराठे। भाई हमने तो अपने लिए थाली लगा ली है और पतिदेव को भी खिला दिया है, तो बस आप लोग भी खा लीजिए। और बस मैं भी यहाँ खा लेती हूँ खाना। और सभी लोगों को खिलाने के बाद फिर मैंने अपने लिए थाली लगा ली है। तो बस मैं यहाँ अपनी थाली लगा लूँगी और बस खाना खाने के बाद सारा किचन साफ़ करूँगी, क्योंकि थोड़ी ही चीज़ बनाने में किचन तो इतना ज़्यादा बगड़ता है, बहुत ज़्यादा, और बर्तन भी ढेर सारे निकलते हैं। तो अभी सब चीज़ ऐसी पड़ी हुई है और टाइम हो गया था, भूख लगाई थी, इसलिए मैं खाना खाने बैठ गई हूँ। और देखिए, उसके बाद खाना खाने के बाद सारा किचन मैंने साफ़ किया, सारे बर्तन मैंने बाहर ही निकाले हैं, क्योंकि बर्तन भी ढेर सारे हो गए थे, इसलिए मैंने बर्तनों को भी बाहर ही निकाल लिया है। तो यहीं पे मांजूँगी। और आज पानी भी नहीं था घर में, 4-5 दिन हो गए हैं, बिल्कुल नल भी नहीं आ रहे थे, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी पानी की। तो फिर नीचे से ही दीदी की टंकी भरी हुई थी, तो वही लेके आई हूँ, क्योंकि ऊपर टंकी में बिल्कुल भी पानी नहीं था, तो वहीं नीचे से लेके आई हूँ पानी। और यहाँ फिर मैंने बर्तन साफ़ किए, क्योंकि सुबह के लिए बहुत दिक्कत हो जाती, इसलिए मैंने रात में ही धुल लिया और रात में ही धुल के मैं रख लेती हूँ। तो चलिए, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। राधे राधे दोस्तों।